अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों। सरदार औरंगज़ेब आपकी खिदमत में आज के ताज़ा मौजू के साथ जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस मौजू को लेकर आया है। प्यारे भाइयों, ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ होंगे या नहीं, इन पर बात करते हैं और वो चीज़ें हम निकाल कर लाते हैं कि किस किस वजह से ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, किस वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हो सकते हैं। अल्लाह ना करे कि नाकाम हो। ये मुज़ाकरात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये मुज़ाकरात किसी के कहने पे हो रहे हैं या खुद हालात इस नहज पर आ चुके हैं कि मुज़ाकरात करने ज़रूरी थे? और दोनों जमातें क्यों राज़ी हुई हैं इन मुज़ाकरात के लिए? इन सब बातों पर बात होगी। सबसे पहले तज़किरा ये करते हैं कि पंजाब असम्बली टूटने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक जब ये बात आई है तो तब जाकर इन दोनों के दरमियान बर्फ़ पिघली है कि हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इसलिए मुल्क को अगर नुकसान से बचाना है तो इंतखाबात की तारीख़ पर बातचीत शुरू की जाए। उसके लिए सबसे पहला कदम सिराजुल हक साहब ने उठाया। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं उठाया बल्कि उनसे उठवाया गया। बहरहाल हमारे मुल्क में सियासी लीडर हों या मजहबी लीडर हों, वो इस्तेमाल ही होते आए हैं इस्टेब्लिशमेंट के हाथों। कोई ऐसा लीडर अभी तक नहीं आया जिसकी अपनी इतनी जहानत हो कि वो सियासी मामलात को दूसरों तक ना लेकर जाए। शायद अल्लाह करे आगे कोई ऐसा लीडर आ जाए। अभी भी यही सूरत हाल है कि कोई बंदा भी ऐसा मौजूद नहीं है। तो सामईन, अब मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। कल मुज़ाकरात हुए और फिर आज मुज़ाकरात हुए। अब आज जब मुज़ाकरात हुए तो उससे पहले इमरान खान अदालत में पेश हुए तो उनकी पेशी पर आए हुए तमाम कारकुनान पर पुलिस ने हल्ला बोला और उसमें से कहते हैं कि 32 या जितने भी हैं, 32 है, कोई कहता है 35 है, कोई कहता है 22 है। बहरहाल जो भी कारकुन है वो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और पीटीआई का ये कहना है कि कुछ भी नहीं हुआ, ना वो लोग बाहर निकल के खड़े हुए थे, अपनी गाड़ियों में बैठे हुए लोगों को गाड़ियों से निकाल कर गिरफ्तार किया गया। फिर ये बात कहते हैं फवाद चौधरी ने वहाँ वज़ीर कानून तारड़ साहब से की तो पहले इतला आई कि पुलिस ने तमाम कारकुनों को रिहा कर दिया गया है। फिर इतला आई कि दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर इतला आई कि दोबारा गिरफ्तार करने के बाद फिर रिहा कर दिया गया। खैर, ये तो तमाशा है। हमें हमारे जो अरबाब इख्तियार लोग होते हैं उन्हें समझ आ नहीं रही होती कि करना क्या, करना है नहीं करना है। लेकिन इस बारीक नुक्ते में से मैंने एक बात तलाश की है, वो ये है कि आप ये देखें कि जब शाह महमूद कुरैशी और फवाद बाहर निकल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या जो भी मीडिया टॉक कर रहे हैं, उसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि जी जब हमने हुकूमती वज़रात से बात की तो उन्होंने कहा कि जी ये हम नहीं कर रहे हैं। भाई, हम नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? यानी उन्होंने अपना वज़न दूसरी तरफ डाल दिया कि ये कोई और कर रहा है, ताकि उनके पास ये एक जवाज़ रहे कि कोई आदमी बीच में है जो मुज़ाकरात सबूताज कराना चाहता है। मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हुकूमत खुद ही सब कुछ कर रही होती है और कुछ एडवांटेज वो ले लेती है जो पहले से सियासतदानों के साथ कहीं ऊंच नीच हुई होती है, उसका कि जी ये उधरों ही हो रहा है सब कुछ। तो ये ऐसे ही झूठ है, मैं नहीं इसको सच मानता। बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि मुज़ाकरात और ये इस किस्म के मामला दोनों साथ नहीं चल सकते। फिर फ़र्रुख हबीब का मामला भी उन्होंने बताया कि वो अपने ससुर के ट्रांसप्लांट के लिए दुबई जाना चाह रहे थे। उनके ससुर का ट्रांसप्लांट वहाँ पे हो रहा है, तो वो दुबई जाना चाहते थे, तो उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। ये मतलब है कि थोड़ा बहुत दिल बड़ा रखना पड़ता है। हुकूमत के पास ताकत होती है, उसी को दिल बड़ा रखना है, दूसरे किसी आदमी को। अपोजिशन के पास तो कुछ होता ही नहीं है। और फिर अंदर घुसते ही फवाद चौधरी ने तो ये कह दिया साफ साफ कि हम तो यहाँ सुनने आए हैं, कहने थोड़ी आए हैं। सुनने यही आए हैं, उनका मतलब था कि इंतखाबात की जो तारीख है उसके मुतालिक हम सुनने के लिए आए हैं। तो जब सुबह अदालत में इमरान खान हाजिर हुए तो वहाँ इमरान खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 14 मई को अगर इलेक्शन ना हुए तो आइन टूट जाएगा। गैर रस्मी बात करते हुए साफियों से कहा कि अगर आइन टूट गया तो फिर जिसका भी जोर होगा इसी की बात चलेगी। यानी उनका कहना यह है कि एक बार अगर 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो उस कानून पर वो अमल दरामद होने वाली बात नहीं रहेगी, कि ये बात कानूनी नहीं रहेगी, कि ये हो जाएगा कि कानून टूट गया। बात ठीक है, बिल्कुल जायज़ बात है।
फिर इमरान खान ने कहा कि हमें और पीडीएम को बराबर ना रखा जाए, यानी एक सा ना समझा जाए। वो ये कहते हैं कि हम आइन के साथ खड़े हैं और पीडीएम आइन के खिलाफ खड़ी है, हमारा इनसे मवाजना ना किया जाए। देखें, ये वाला फैसला मैं आवाम पर छोड़ता हूँ और मेरी बात सुनने वालों पर। मुझे तो पता है, लेकिन चलें कुछ आप भी तो सोचें ना कि कौन कहाँ खड़ा है। फिर इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा और कश्मीर से मुतालिक हामिद मीर का जो बयान आजकल बहुत चल रहा है कि उन्होंने जी कश्मीर का सौदा कर दिया, तो उन्होंने कहा मुझे तो जो मालूमात हामिद मीर को हैं, मुझे इससे भी ज़्यादा मालूमात हैं, मेरे सीने में इससे भी ज़्यादा बड़े राज दफन हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर मैं नहीं चाहता कि कोई इंटरनेशनल ख़बर हो जाए और मुल्क का नुकसान हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि हाँ, इलेक्शन की तारीख के लेने के लिए मुज़ाकरात हो सकते हैं, इलेक्शन की तारीख पर बात करने के लिए बातचीत हो सकती है। फिर इमरान खान ने सहाफ़ियों के सामने ही शाह महमूद कुरैशी और फवाद को ये हिदायत की कि अगर हुकूमत फौरी तौर पर असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो बात करें, अगर वो वही सितंबर अक्टूबर की बात करते हैं तो आप मुज़ाकरात छोड़ कर आ जाएं, ऐसे मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। आज इमरान खान इदारों के ख़िलाफ़ उकसाने और बगावत के मुकदमे में पेश हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने इन ख़यालात का इजहार फरमाया। प्यारे भाइयों और साथियों, मुझे तो अब भी ये मुज़ाकरात तोड़ चढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। देखें, दो बातें। इमरान खान ने सुबह हिदायत की कि मुज़ाकरात जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुँचाए जाएँ, तो सबसे पहला उसका क्या रद्द-ए-अमल हुआ? मुझे पता है ये हुकूमत की जानिब से हुआ होगा, दोनों तरफ से नहीं, हुकूमत ने ही वक्त मांगा होगा। क्या हुआ? इमरान खान ने कहा कि जल्दी मामला निपटाया जाए ताकि हम सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं तो कोई ना कोई बात लेकर जाएं कि हाँ जी ये बात हुई है। तो सबसे पहले इस बात को ख़त्म कर दिया गया। मुज़ाकरात अब मंगल को दोबारा होंगे, यानी सोमवार वाला दिन भी गया। अब इसमें पीडीएम वक्त गेन कर रही है, वक्त को आगे 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 लेके जा रही है, क्योंकि उनका इसी में फ़ायदा, उन्होंने वक्त ही हासिल करना था। वो एक एक दिन, घंटे, मिनट, महीने, हफ्ते, जो भी जिस तरह भी है, वो उसके हिसाब से अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं। और उनकी हिकमत अमली, मैं ये समझता हूँ कि वो जिस स्टेज पर खड़े हुए हैं कि इमरान खान समझते हैं कि उनकी हिकमत अमली बहुत कामयाब है, मैं ये समझ रहा हूँ कि नफसियाती तौर पर पीडीएम इमरान खान को ज़्यादा उम्दा तरीके से टैकल कर रही है कि बात पीडीएम की ही चल रही है। तमाम तर अवामी कुव्वत, ज़ोर, शोहरत और अवामी पजीराई हासिल होने के बावजूद इमरान को जो बातें मानी जा रही हैं और हालात जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, वो पीडीएम की मर्जी और पीडीएम के मुफाद में ही जा रहा है सारा। अब सोमवार को अगर सुप्रीम कोर्ट बैठती है या कोई बात होती है तो सोमवार तक तो नतीजा ही कोई नहीं निकलेगा ना भाई जी। वो तो कह देंगे कि मंगल को कल दोबारा बैठना है, तो फिर देखेंगे की होएगा। तो इमरान खान की सुबह वाली बात सपहर के बाद उन्होंने रद्द ही कर दी ना, एक तरह से मैं तो कहूँगा कि रद्द कर दिए। बहरहाल ये मुज़ाकरात की बेल भी मुझे मंडे चढ़ते हुए नज़र नहीं आती है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने साथ ही बयान दे दिया कि इलेक्शन तो जो है ना वो अक्टूबर नवंबर में ही होंगे या अक्टूबर के बाद ही होंगे। और पीडीएम ये कहकर वक्त मांगे जा रही है कि देखें जनाब, हम जमातें बहुत सारी हैं, हमें सबको राज़ी करना होता है सब कुछ। लेकिन मैं ये बात, इसमें से मैंने ये नतीजा अखज़ किया है कि आज तक पीडीएम ये ताना देती थी इमरान खान को कि अगर कोई बातचीत करें तो उनके पास तो मैंडेट ही नहीं होता, सारी बात इमरान खान की चलती है। लेकिन इस बार इमरान खान के लोग तो मैंडेट लेकर आए हैं, लेकिन पीडीएम के लोग वक्त मांगते हैं और कहते हैं कि सानू थोड़ा टाइम दो। मेरा ख्याल ये है कि उन्हें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से ख़ास तौर पर बात करनी होती है, और उनके साथ पीछे स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं, उन्हें सबको राज़ी करना, सबकी बात सुननी और सबको मनाना, गिटे गोटे फड़ के सारे राज़ी करना पैदा। तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि ये वाले मुज़ाकरात मुझे कामयाब होते नज़र नहीं आते। शायद पीटीआई को इसमें से कुछ ना मिल सके, और पीटीआई को इससे जो हो रहा है वो नुकसान ही हो रहा है। अगर से पीटीआई हर नुकसान और नाकामी के बाद यही कह देती है कि जी वो इमरान खान ने इनको बेनकाब कर दिया, यहाँ बेनकाबी शेनकाबी कोई नहीं देखता भाई जी।
जिसकी उम्र और ज़िंदगी बढ़ती जाती है, हुकूमत करने के दिन उसको ज़्यादा मिलते जाते हैं, उसे कामयाबी और तुम्हारी बातों और तानों से उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान उस होशियारी से काम नहीं ले रहे हैं जिससे पीडीएम जिस हिकमत अमली से आगे बढ़ रही है। तो बज़ाहिर तो मैं पीडीएम को ही दाद दूंगा कि यार जो भी है, आप मामले को इस तरह सेट तरीके से लेके चल रहे हो कि उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है आपका, दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दूसरों को तो चाहिए ना कि वो अपने फ़ायदे के लिए खुद कोई बात करें। अब पीडीएम आकर इमरान खान के बंदों को फ़ायदे की बातें तो नहीं करेगी ना। बहरहाल अल्लाह बेहतर करे, कोई हालात निकल आएँ, कोई मामलात निकल आएँ, लेकिन लगता नहीं है मुझे। ये भी मुज़ाकरात मज़ाक रात की तरह हो जाएँगे।